हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कभी कभार दोस्तों हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, पर वो जब होती हैं तो हम सोचते हैं कि अब क्या होगा। मैं उन घटनाओं की बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत बुरा टाइम लेकर आती हैं। तो आज की मूवी भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। फिल रामोस का एक बंदा के साथ जो अपने वेलकम 1 2 3 को हाईजैक करने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं। यह शहर न्यूयॉर्क है। ट्रेन के आगे वाले पार्ट को खोलकर वो यात्रियों को बंधक बना लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक एम्प्लॉय वाल्टर गार्बर, जो ट्रेन में डिस्पैचर के रूप में वहां पर काम कर, राइडर की कॉल उसी के पास आती है और वह उससे कहता है कि मुझे 1 घंटे के अंदर $10 मिलियन कैश में चाहिए। और वह यह वार्निंग भी देता है कि अगर 60 मिनट के अंदर पैसे नहीं आए तो वह हर 1 मिनट गुजरने के बाद एक बंदे को मारता जाएगा। बैशकिन ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति को पुलिस वाला समझकर उसे मार देता है। गार्बर को ना चाहते हुए भी राइडर से बात करनी पड़ती है। राइडर लैपटॉप पर देखता है कि हाईजैकिंग की वजह से मार्केट 1000 अंक नीचे आ चुका है। एक होस्टेज जो ट्रेन में मौजूद होता है वह भी इंटरनेट पर किसी लड़की के साथ वीडियो चैट पर चुपके से बात करता रहता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वह इसे किसी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर डाल दें। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट एक इमरजेंसी यूनिट बुलाता है जिसका अधिकारी मैनेटी होता है। वो गार्बर की जगह लेकर खुद राइडर से बात करना चाहता है, पर राइडर उसकी बात को मना कर देता है और वह गार्बर से बात करने का प्रस्ताव रखता है। कम्युनिटी गार्बर से बात करने से मना कर देता है। इसी बीच वो मोटरमैन को जान से मार देता है और सिर्फ 60 सेकंड का टाइम देता है और कहता है अगर गार्बर नहीं आया तो वह एक और होस्टेज को मार देगा। गार्बर टाइम पर फिर से वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। उधर मेयर अपने निचले ओहदे वालों से कहता है कि वो कैश का इंतजाम जल्द से जल्द करें। मैनेटी को पता लग जाता है कि यह वही गार्बर है जिस पर $35,000 का रिश्वत लेने का आरोप है, लेकिन राइडर इन आरोप कर चुका होता है और अब वह उसे धमकी देता है कि अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो वह एक होस्टेज को मार देगा। अब गार्बर लास्ट टाइम पर जब राइडर होस्टेज को मारने वाला ही होता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है यह मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए ली थी। मेयर राइडर की फिरौती देने को तैयार हो जाते हैं, पर ट्रैफिक की वजह से पुलिस टाइम पर पैसे पहुंचाने में विफल हो जाती है। उधर राइडर एक बच्चे और उसकी मां को मारने की धमकी देता है, पर एक पूर्व सैनिक बंदूक के सामने आकर अपना बलिदान दे देता है और मां और बच्चे बच जाते हैं। इधर पुलिस की तरफ से एक स्नाइपर गन वाला रामोस को मार गिराता है। गार्बर की बातों से पता लगता है कि राइडर एक डेनिस फोर्ड नाम का व्यक्ति है जिस पर निवेश धोखाधड़ी का केस चल रहा है और इस जुर्म में सजा भी सुनाई गई है। मेयर को उसके सहयोगियों द्वारा बताया जाता है कि स्टॉक्स इंडेक्स बहुत नीचे गिर गया है। अब उधर राइडर मांग करता है कि फिरौती खुद गार्बर पहुंचाएगा और गार्बर वैसा ही करता है। वह अकेले राइडर के पास फिरौती देने जाता है, पर एक पुलिस वाला उसे एक बंदूक दे देता है उसकी सेफ्टी के, जिसे वह पैसों वाले बैग में छुपा देता है। गार्बर राइडर के पास पहुंच जाता है। राइडर गार्बर को ट्रेन चलाने के लिए कहता है। गार्बर ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है और ट्रेन को चालू कर देता है। पुलिस वालों से फ़ोन पर कहता है कि उसे सारी रेड लाइट ग्रीन चाहिए। इसी बीच वो ट्रेन को ऑटो पर रखकर अपने आप कहीं बीच में गार्बर के साथ उतर जाता है। गार्बर खुद को उनसे एक रेलवे क्रॉसिंग पर अलग कर लेता है। उधर बैशकिन को पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है क्योंकि वो घेरे में आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो ट्रेन ऑटो पर चल रही थी उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होती है, पर अंत में जाकर इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं और यात्रियों की सुरक्षित रूप से जान बच जाती है। पुलिस को अब पता लगता है कि राइडर ट्रेन में नहीं है। राइडर एक टैक्सी करता है, पर जाम की वजह से वह टैक्सी से उतर जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में $360 की कमाई हुई है, यह वह अपने लैपटॉप पर देखता है। वह मैनहट्टन ब्रिज पर टैक्सी छोड़कर पैदल ही चल देता है। इसी बीच गार्बर भी वहां आ जाता है और उस पर पिस्तौल तान देता है। राइडर उससे वहां कहता है कि अगर तुमने मुझे 10 सेकंड में नहीं मारा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, पर गार्बर उसे समझाता है कि वो पुलिस के हवाले हो जाए, पर वह नहीं मानता। लास्ट सेकंड में राइडर जैसे ही अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, गार्बर उसे शूट कर देता है। राइडर उसे अपना हीरो बताते हुए वहीं दम तोड़ देता है। मेयर गार्बर को इन सब के लिए थैंक यू बोलता है और उसके खिलाफ जो रिश्वत का केस है उस पर वह गार्बर की सपोर्ट करने का वादा करता है। इस मूवी की ड्यूरेशन 106 मिनट की है। ये फिल्म 12 जून 2009 को रिलीज़ की गई थी। इसे फैंस द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। इसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 मार्क मिले थे। इसे 89% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक